हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। पेंडुलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ट्रेड डेफिसिट, रेमिटेंसेस, एफडीआई, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो बच्चे आईबीपीएस क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 की प्रिपरेशन करें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्केल 2 स्केल 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, बस एग्ज़ाम आने वाला है तो अच्छे से रिविजन करिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा जो बच्चे आईपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, सो आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया पेंडुलम ईडीयू। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। Also, you can purchase our package which consists of current affairs and banking awareness, जो कि print format and e-book format दोनों में अवेलेबल है। So उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So India's current account deficit for January-March 2022 quarter declined to dash। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है। जैसे ट्रेड डेफिसिट होता है, वैसे ही जैसे कैपिटल अकाउंट होता है, वैसे ही करंट अकाउंट जो है दिस इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब आपका जो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट है वो जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट को एक्सीड कर देता है तो हम वहाँ कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है जनवरी मार्च 2022 में? सो 11.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, 12.4 बिलियन, 13.4 बिलियन, 14.4 बिलियन एंड 15.4 बिलियन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 3, दैट इज यूएसडी 13.4 बिलियन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव रिसेंटली क्रॉस्ड 1 बिलियन मार्क इन 2021-22 आफ्टर अ गैप ऑफ 7 ईयर्स। 7 सालों के गैप के बाद कौन सी ऐसी फसल है, कौन सा क्रॉप है जिसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? व्हीट, मेज, राइस, सोयाबीन एंड पी। जिसको आंसर पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन 2, दैट इज मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Debt to GSDP ratio of which of the following states is projected to be more than 45% in 2026-27 as per a study conducted by RBI? So Punjab, Bihar, Kerala, Rajasthan and West Bengal. So debt to GSDP जो ratio है, that is gross state domestic product ratio. So ये more than 45% किसके लिए प्रोजेक्ट किया गया है? For पंजाब. So correct answer is option 1. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 ऐसे स्टेट आइडेंटिफाई किए गए हैं 10 स्टेट्स में से, जिसको बोला गया है जो हाईली स्ट्रेस्ड स्टेट्स हैं। उन 5 स्टेट में कौन कौन से स्टेट्स हैं? बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको इन 5 स्टेट से भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन May 2022 इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज? मई 2022 में ओवरऑल एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? 20%, 21%, 22%, 23% एंड 24%. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 5, दैट इज 24%. सो मई 2022 में इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है दिस हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 62.21 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में ये वैल्यू इंक्रीज हुई थी 30.7% and it reached to at more than 40 billion and this is as compared to अप्रैल 2021 में जो था उसके कंपैरिजन में अप्रैल 2022 में ये गुड्स का जो एक्सपोर्ट है 30.7% इंक्रीज हुआ है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं मई की, तो ये इंक्रीज हुआ है 15.46% एज कम्पेयर टू, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपैरिजन होता है। सो 15.46% ये आपका हुआ है टू 37.29 बिलियन डॉलर्स मई में। इसके अलावा इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये ट्रेबल्ड हो गया, ट्रेबल्ड मतलब ट्रिपल हो गया टू 23.3 बिलियन यूएस डॉलर्स इन मई। तो ये भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि मई 2022 में जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था उसकी वैल्यू क्या थी? तो दैट वाज 23.3 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल? दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर ऑयल का कौन सी कंट्री बनी है?
So Saudi Arabia, Iraq, Iran, Russia and Germany. So correct answer for this is option 4, that is Russia. इराक अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है, हालांकि रशिया ने सऊदी अरेबिया की जगह ले ली। सऊदी अरेबिया तीसरे नंबर का इंडिया का बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल बन गया है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज टेक्सटाइल्स एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स रीच इट्स पीक एट डैश इन फाइनेंशियल 2021-22। कौन सी वैल्यू तक पहुंच गया इंडिया का टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स? So 40.4 billion, 41.4 billion dollars, 42.4 billion dollars, 43.4 billion dollars and 44.4 billion dollars. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? It reached to 44.4 billion dollars 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। Moving on to next question, US surpassed which of the following countries and became India's top trading partner in 2021-22? China, UAE, Saudi Arabia, Iraq and Singapore. So correct answer is option 1, that is China. चाइना को सरपास करके यूएस नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बना है इंडिया का 2021-22 में। सो ड्यूरिंग 2021-22 जो बायलेटरल ट्रेड है बिटवीन यूएस एंड इंडिया, इसकी वैल्यू कितनी थी? दिस इज 119.42 यूएस डॉलर्स एंड इससे प्रीवियस जो ईयर था दैट इज 2019-20 में हम बात करें तो ये वैल्यू करीब 80 यूएस डॉलर्स थी एंड अब ये इंक्रीज हो गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ 20 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड सोयाबीन ऑयल पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, 6 months, 1 year, 2 year एंड 3 years। कितने टाइम के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है? सो करेक्ट आंसर इज, ऑप्शन देख लेते हैं, 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, 3 years। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 2 years। मार्च 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, कब तक के लिए किया गया है? मार्च 2024 तक के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज इंडियाज FDI इनफ्लोज हैव ग्रोन डैश सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2003 and 4। 2003-4 से हम कंपेयर करें तो इंडिया का जो FDI है वो कितना फोल्ड इंक्रीज हुआ, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है? 10 times, 20, 30, 40 and 50। सो इट हैज़ इंक्रीज टू 24 times, 20 गुना बढ़ गया है। सो इंडिया को इस बार हम देखें लास्ट फिस्कल ईयर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ 2021-22 में। सो इंडिया को हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो रिसीव हुआ था 83.57 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, हो सकता है आपको प्रीवियस फिस्कल ईयर से कंपेयर करके पूछ सकते हैं। सो 2003-4 के कंपैरिजन में 20 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। 2003-4 में आप देखिए ये वैल्यू 44.3 बिलियन यूएस डॉलर्स थी एंड नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 83.57 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर RBI's लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कैन रेमिट अप टू डैश पर फाइनेंशियल ईयर 2,10,000 यूएस डॉलर्स, 2,20,000, 2,30,000, 2,40,000 एंड 2,50,000। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 5, दैट इज 2,50,000। गाइज रेमिटेंसेज इंडिया में किसके सोर्स से आते हैं, कितना वैल्यू है, क्या सब चीज़ें हैं, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा FDI सोर्स इन इंडिया पर भी जो ट्रेंड्स हैं वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, तो वो भी गाइज आप ज़रूर गो थ्रू किएगा। वो बिल्कुल लेटेस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग उसमें पूरा बताया हुआ है। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 22 रीच टू ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ डैश 150 बिलियन डॉलर्स, 250, 350, 500 एंड 700 बिलियन डॉलर्स। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 250 बिलियन डॉलर्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द टॉप मार्केट फॉर इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट्स फॉर प्रीवियस 11 ईयर्स? सो जापान, US, चाइना, UK एंड रशिया। अगर आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर RBI's 5th राउंड ऑफ रेमिटेंस सर्वे द शेयर ऑफ Gulf countries in the total remittances is estimated to have declined from over 50% in 2016-17 to about dash in 2020-21। जो गल्फ कंट्रीज है उनका शेयर कितना डिक्लाइन हुआ है? 40%, 35%, 30%, 25% एंड 20%। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 30% डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज सरपास्ड UAE एज द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज इनटू इंडिया इन 2020-21। 2020-21 में रेमिटेंस में
यूएई को सरपास करके कौन सी कंट्री नंबर 1 पर आ गई है इंडिया के लिए एज अ सोर्स ऑफ रेमिटेंस? यूएस, यूके, सिंगापुर, मलेशिया एंड रशिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज यूएसए ने यूएई का स्थान ले लिया है। पहले यूएई से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता था। नेक्स्ट देखिए, एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैव इंक्रीज्ड बाय डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21। 20-21 से हम कंपेयर करें तो 2021-22 में एफडीआई इनफ्लो कितना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? 51%, 59%, 67%, 76% एंड 79%। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 4, दैट इज 76% ये बड़ा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एफडीआई इनफ्लो की इंडिया में। सो सिंगापुर नंबर 1 पे इंडिया के लिए सोर्स ऑफ एफडीआई है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की। उसके बाद यूएसए का स्थान आता है, फिर मॉरिशस, फॉलोड बाय नीदरलैंड्स एंड देन स्विट्जरलैंड। ये टॉप 5 सोर्सेज ऑफ एफडीआई इन इंडिया है। अब एफडीआई का अगर आप चार्ट देखिए तो इंडिया में एफडीआई इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 2018-19 में 62.001% बिलियन यूएस डॉलर्स था ये। इसके बाद 74.39 यूएस बिलियन डॉलर्स ये हो गया 2019-20 में। 20-21 में इसकी वैल्यू 81.973 हो गई एंड 2021-22 में इसकी वैल्यू 84.835 हो गई है। सो गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।